नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली नोटिफिकेशन है IBPS RRB की तरफ से ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 21 जुलाई। ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। पोस्ट वाइज अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है 4624, ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है 3800। इसी तरह अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन रखी गई है। आप चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बात करते हैं एज लिमिट की। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की होनी चाहिए 21 से 40 के बीच। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की होनी चाहिए 21 से 32 के बीच। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की होनी चाहिए 18 से 30 के बीच। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की होनी चाहिए 18 से 28 के बीच। अगर आप जनरल एंड EWS कैटेगरी के हैं तो ही आप पे ये एज लिमिट लागू होता है। अगर आप किसी अलग कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रखी गई है। ऑफिसर स्केल की अलग एंड ऑफिस असिस्टेंट की अलग। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट्स, अलग अलग डेट्स दी गई है। लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, आपको कॉल लेटर कब मिलेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है PWD असम की तरफ से असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 24 जुलाई। 11 असिस्टेंट आर्किटेक्ट वैकेंसी निकली है। 11 नंबर की पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 4, OBC MOBC के लिए 3 सीट है। SC 1, ST प्लेन 1, ST हिल 1, EWS के लिए 1। पे स्केल की अगर हम लोग बात करें तो आपकी पे स्केल होगी 30,000 से 1,10,000। साथ ही आपको महीने में ग्रेड पे मिलेगी 12,700 रुपये। एज लिमिट आपकी 21 से 38 के बीच होनी चाहिए, लेकिन आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC MOBC के लिए 3 साल एंड PW कैंडिडेट के लिए 10 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको आर्किटेक्चर में डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप आर्किटेक्चर और काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा आपको आसाम के ये तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि असामीज़, बंगाली या बोडो। इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप कार्बी आंगलोंग या डिमा हसो से है तब आप पे ये शर्तें लागू नहीं होती। कुछ और शर्तें यहाँ पे दी गई है, जैसे कि अगर आप असम के परमानेंट रेसिडेंट हो तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास PRC सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर दी गई है एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट है तो आपको देना पड़ेगा 250। SC ST OBC MOBC के लिए रखी गई 150। अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप BPL कैंडिडेट हो और आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। पेमेंट आपको ट्रेजरी चालान के थ्रू करनी पड़ेगी, और उसकी जो एक ओरिजिनल बिल जो है वो भी आपको फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए वेबसाइट के थ्रू। फिर है हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे। आप इस वेबसाइट में जाके स्टैंडर्ड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको आपको बोल्ड लेटर में आपके एनवेलप के ऊपर लिखना है, और लिख के इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है। याद रखिए, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जुलाई। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है क्रान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से IT प्रोफेशनल पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 20 जुलाई। ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2 से 3। क्वालिफिकेशन आपकी BCA BST BSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। एंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश एंड हिंदी आनी चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए इस दिए गए मेल ID पर आपको अपनी CV सेंड करनी होगी, और ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट इन IT प्रोजेक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नीचे आपको ऑफिस एड्रेस दी गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है DHS असम की तरफ से स्टाफ नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तरफ से। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 25 जुलाई।
768 स्टाफ नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 32 वैकेंसी निकली है। आपको तो पता ही होगा कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है उसको टैकल करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर की पोस्ट है 640, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है 128। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल रखी गई है। स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 38 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबी से हैं तो 3 साल की रिलैक्सेशन, और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आप अप्लाई कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फिलअप करनी पड़ेगी। तो 15 जुलाई से आपकी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गई है और 25 जुलाई तक ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है PNRD असम की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए। लास्ट डेट है 24 जुलाई। टोटल 566 असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट इंजीनियर की नंबर ऑफ पोस्ट है 222। एज लिमिट आपकी 21 से 38 के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC/ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, एंड अगर आप OBC MOBC है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल रहेगी 30,000 से 1,10,000 के बीच, और ग्रेड पे मिलेगी 12,700 रुपये। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर किसी भी सिविल इंजीनियर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री आपकी रेगुलर मोड से होनी पड़ेगी। अगर आप डिस्टेंट मोड से करते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इंग्लिश के अलावा आपको आसाम के इन 3 लैंग्वेजेस में से, जैसे कि आसामीज, बंगाली, बोडो में से किसी भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। एक्सेप्ट अगर आप कार्बी आंगलंग या डिमा हासो कम्युनिटी के हैं तो ये शर्तें आप पे लागू नहीं होती। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें टोटल पोस्ट दी गई है 344। एज लिमिट की कंडीशन सेम रखी गई है जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर में आपको दिया गया था। पे स्केल आपकी होगी 14,000 से 60,500 तक, और आपको ग्रेड पे मिलेगी 8,700 रुपये प्रति महीना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर किसी भी सिविल इंजीनियर की डिग्री हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी रेगुलर मोड से होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड अगर आपका है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंग्लिश के अलावा असामीज, बंगाली, बोडो की कोई भी 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट दी गई है अदर क्राइटेरिया। तो अदर क्राइटेरिया में आप परमानेंट, असम का परमानेंट रेजिडेंट आपको होना पड़ेगा, एंड आपके पास PRC की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल एंड EWS कैंडिडेट की 250, SC/ST, OBC MOBC की 150। अगर आपके पास BPL कार्ड है या फिर आप PWD से है तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपको ट्रेजरी चालान के थ्रू करनी है। उसकी जो एक ओरिजिनल कॉपी है वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी है, या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो इस वेबसाइट में जाके। और लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तब भी आपको वो जो बिल होगा वो आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन करनी है, एंड एनवेलप पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बोल्ड लेटर पे आपको लिखना है। लिख के इस नीचे दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है एक्साइज डिपार्टमेंट असम की तरफ से असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 जुलाई, एंड टोटल 203 वैकेंसी निकली है। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, जिसमें टोटल नंबर पोस्ट है 44। इसमें से अनरिजर्व है 20, OBC MOBC 9, ST प्लेन 7, ST हिल 4, EWS 4। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मिनिमम हायर सेकेंडरी पास आपको होना पड़ेगा। पे स्केल रहेगी 40,000 से 49,000 तक, ग्रेड पे 6,200 प्रति महीना। नेक्स्ट वैकेंसी है एक्साइज कांस्टेबल की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 159, अनरिजर्व 72, OBC MOBC 40, SC 11, ST प्लेन 16, ST हिल 4, EWS की 16। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मिनिमम मैट्रिक पास की डिग्री आपके पास होनी पड़ेगी। पे स्केल है 14,000 से 49,000, एंड ग्रेड पे दी गई है 5,000। एज लिमिट दी गई है 18 से 38 के बीच, लेकिन अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल की, और अगर आप OBC MOBC से है तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के ऊपर होगा। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी।
SLPRB के वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है NHM असम की तरफ से लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 जुलाई। 150 पदों पे ये वैकेंसी निकली है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए आपको ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी। वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, नंबर ऑफ पोस्ट है 150। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक डिप्लोमा होनी चाहिए किसी भी मेडिकल कॉलेज आसाम या फिर मिजोरम या फिर श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस। एज लिमिट आपकी 44 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 16,500 पर मंथ। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है 24 जुलाई से पहले। इंटरव्यू और सिलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। इस वेबसाइट को आप रेगुलरली विज़िट करें, क्योंकि कोई भी सेपरेट कॉल लेटर आपको सेंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।